हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस में चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी, पावर। इसमें से आपके बोर्ड पेपर में 4 अंक का क्वेश्चन आता है, जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपके 1 नंबर का और एक आएगा आपके 3 नंबर का। बहुत इजी चैप्टर है जिसका आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हो, पर वास्तविकता में आप इसके बारे में अभी अनजान हो। कार्य को अपन डेली करते कहते हैं कि काम करते आपने भी बहुत सारे काम किए होंगे। जैसे बचपन में आपने बहुत सारे छोटे बच्चे होते खिलौने की गाड़ी को रस्सी से बांध कर खींचते हैं, या फिर किसी एक वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान से रखते हैं। कोई तेज हवा चलती तो पेड़ जो टूट कर गिर जाता है, कोई वस्तु उठकर अपने स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाती है। बहुत सारे फल होते हैं पेड़ों में, सभी फल ऊपर से नीचे आते हैं, ये सब कार्य होते हैं। तो इसमें कार्य कितना होता है, इस कार्य किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम जानेंगे और इनके जो फॉर्मूले छोटे मोटे उनको भी अपन उत्पन्न करेंगे। तो बड़े ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपने सारा ध्यान फोकस यहाँ रखा तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको ये समझ आ जाए। सबसे पहले अपन टॉपिक की बात करते हैं कार्य की। कार्य क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह धरातल है, धरातल पर एक वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। इस वस्तु को आपने कुछ बल की सहायता से इधर बल लगाकर, क्या लगाया, बल लगाया, बल लगाकर इस वस्तु में यहाँ तक खिसका दिया। क्या कर दिया, खिसका दिया। और इनके मध्य की दोनों की पॉइंटों के बीच की दूरी अपन मानते हैं ए से, एस को बोलते हैं अपन विस्थापन। कुछ क्योंकि काम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ बल की आवश्यकता है। अगर आप किसी वस्तु पे बल ही नहीं लगाओगे तो वो कार्य नहीं होगा, क्योंकि बल बहुत जरूरी है। आपने इस वस्तु को धक्का देके या किसी भी प्रकार से इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो आपने इसके अंदर कार्य हुआ। इसका क्या कहते हैं, इसको कार्य कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन ऐसे बनती है कि किसी भी वस्तु, चाहे कोई सी भी पदार्थ हो या कोई सी भी वस्तु हो, किसी भी वस्तु की स्थिति बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, कार्य। अगर मैंने आपसे कहा दीवार के धक्का मारो, अब आप में इतनी ताकत नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि आप धक्का मार के दीवार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसका सकते हो, तो इसका कार्य कितना होगा, 0 होगा। चाहे आप इस पे बल लगा रहे हो लेकिन इसका विस्थापन नहीं है, विस्थापन नहीं होने के कारण क्या होगा, 0 होगा। देखते अपन आगे ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे तो इनको देखते जाएगा। तो सबसे पहले मैं अगर कार्य की परिभाषा यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ तो कार्य की डेफिनेशन क्या होगी हमारे लिए, साधारण तौर पे कि किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना। क्या, किसी भी वस्तु पर बल लगाकर, क्या लगाकर, बल, ध्यान रखना, इसको मैं कर देता हूं बंद, बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना, उसकी स्थिति में परिवर्तन करना। अब आप यहाँ पे एक समझने की बात यह भी है कि स्थिति में परिवर्तन होता क्या है। स्थिति में परिवर्तन ये होता है कि किसी भी आपने स्थिर वस्तु को क्या किया, स्थिर वस्तु को गतिशील करना। क्या करना, गतिशील। कोई वस्तु स्थिर है उसको गतिशील कर दो, यह भी स्थिति में परिवर्तन कर देगा। या दूसरा है गतिशील को क्या कर दो, स्थिर कर दो, तो भी क्या स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। तो किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्य। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब कोई सी भी वस्तु, जैसे मान लो एक वस्तु अभी अपन ने ली थी, माना मैं एक वस्तु ले रहा हूं ये वाली, इस वस्तु पे मैं बल लगा रहा हूं,
बल लगा रहा हूँ कितना, F, इधर से धक्का मार रहा हूँ, धक्का मारने थोड़े से समय के बाद में ये वस्तु कहाँ जाती है, इस जगह पर आ जाती है। और इसने जो दूरी तय की वो दूरी है कितनी, S, जिसको बोलते हैं अपन विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो कार्य की परिभाषा आ जाएगी कि किसी भी वस्तु में लगाया गया बल, किसी भी वस्तु पर या किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल तथा उसके विस्थापन के सदिश गुणनफल को, इसको सदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अब कार्य की अगर परिभाषा इससे अपन सूत्र की उत्पत्ति करें तो आपके पास आता है कार्य बराबर कि, कार्य बराबर आप यूं लिख सकते हो कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, या फिर यहाँ इसमें लिखना बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि कार्य बराबर हो गया आपके बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन का मतलब है कि अगर आप जिधर बल लगा रहे हो उधर ही विस्थापन हो रहा है तो आपका कार्य धनात्मक होगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन F इंटू एस से। एक कार्य का सूत्र जनरेट हो गया आपके पास। अब कार्य का सूत्र जनरेट हो गया, बहुत सारी बार अपन क्या करते हैं, जो कार्य होते हैं इनको अलग अलग थीटा पर करते हैं। कार्य जो होता है, कार्य को अपन अलग अलग कोण पर लगा, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं किसी भी गाड़ी को रस्सी से बांध कर खींचते हैं तो उसके साथ क्या होता है, कुछ थीटा बनता है। कैसे बनता है, जैसे मान लो ये धरातल है और धरातल पर ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को मेरे को विस्थापन करना है इधर, ध्यान देना इधर, ये किधर करना है, इसका विस्थापन करके मेरे को यहाँ लाना है। और मैंने इसको एक रस्सी से बांध दिया, किससे बांध दिया, रस्सी से। तो मेरे हाथ इस पर F जो बल लगा रहा वो इधर लगा रहा, और इसकी जो अनुदिश से विस्थापन, इसके साथ ये थीटा कोण बना रहा। कितना कोण बना रहा, थीटा कोण। तो ये बल के दो घटक हो जाते हैं। ये घटक क्या होते हैं इसको एक बार समझ लो आप। जैसे मान लो कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर अपन यूं बल लगाते तो इसके दो घटक होते हैं, एक तो होता है y घटक और एक होता है x घटक। क्या लगा रहे, बल लगा रहे, थीटा जिसके साथ बनता है उस थीटे वाले को अपन कहते हैं F cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं बनता उसको बोलते हैं अपन F sin थीटा। इसका मतलब समझ रहे हो क्या आप। इस प्रकार से आपके यदि सूत्र का जो नया सूत्र जनरेट होगा तो आपके अतः कार्य बराबर एक नया सूत्र आ जाएगा। देखो बल जो काम कर रहा है, यहाँ पे बल कौन सा काम कर रहा है, F cos थीटा वाला। विस्थापन भी इधर है तो बल तो आपके F cos थीटा और विस्थापन कितना है S, तो W बराबर हो जाएगा आपके F S cos थीटा। अब इसका मतलब समझना, यदि आप किसी वस्तु विस्थापन इधर करना चाहते हो और बल भी इसके बिल्कुल समांतर खींच रहे हो, जैसे ये दो वस्तु है, इस वस्तु ऊपर वाली को मैं नीचे धरातल पर रखी हो, इसको मैं बिल्कुल समांतर खींचूंगा तो ये अधिकतम कार्य प्राप्त होगा। क्यों कार्य प्राप्त होगा अधिकतम, क्योंकि इसके विस्थापन S और बल के मध्य जो थीटा वो कितना है, 0।
अगर कोस थीटा 0 यानी कोस 0 का मान रखोगे तो कितना आएगा 1, और उस कंडीशन में आपके अधिकतम कार्य प्राप्त होगा। यदि आप विस्थापन आपको इधर का करना है और वस्तु को खींच रहे हो ऊपर, तो क्या इसमें कुछ विस्थापन होगा? क्या उसको छोड़ेंगे तो वहीं आ जाएगी वापस। यानी कि काम तो अपन को इधर करना था, पर आप काम किधर कर रहे हो? इधर कर रहे हो, इसको कार्य थोड़ी माना जाएगा। इसका मतलब अगर विस्थापन 0 है, क्योंकि F इंटू एस होता है, दोनों में से एक भी अगर बल नहीं लगाओगे तब भी कार्य नहीं होगा, और विस्थापन नहीं करोगे तब भी कार्य नहीं होगा। यानी कि आपने बल ऊपर लगा रहे हो और आपका विस्थापन करना इधर है, दोनों के मध्य 90 डिग्री का थीटा आ रहा, और 90 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 90 का मान होता है 0। इससे कार्य कितना हो जाएगा? 0। बहुत सारी बार कंडीशन ऐसे आ जाती है, जैसे कोई एक रोलर होता है, मैंने आपसे कह दिया कि ये एक रोलर है और आप यहाँ पे खड़े हो, आप खड़े हो यहाँ पे, और मैंने ये रोलर आपकी तरफ बढ़ रहा है। मैंने कहा आपसे कि आपको इस रोलर को इधर खिसकाना है, विस्थापन किधर लाना है? उधर की साइड। आप इस पे बल लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो? बल लगा रहे हो। बल इधर लगा रहे हो, इधर, लेकिन इस रोलर का विस्थापन उधर नहीं होकर रोलर का विस्थापन किधर आ जाता है? ये एस इधर हो जाता है, क्योंकि आप खुद को सरका देगा, ये आपको खुद को खिसका देगा पीछे। इसका मतलब क्या हुआ? विस्थापन और बल दोनों के मध्य 180 डिग्री का थीटा हुआ, और कोस 180 डिग्री का मान होता है माइनस में। यानी कि आपने काम तो किया पर उल्टा काम हो गया, वो तो खिसक तो गए, लेकिन आपको खिसकाना था उधर, और जो रोलर है वो खिसका किधर? अपनी तरफ ही आ गया, और उल्टा हो तो इस कंडीशन में आपका कार्य नेगेटिव। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। देखेंगे अभी अपन इसका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो इधर, अभी अपन ने किसी थीटा पर अगर बल लगाते हैं तो कार्य का सूत्र W बराबर ज्ञात किया कि F S कोस थीटा होता है। इनकी 3 कंडीशन बनती है कि यदि थीटा बराबर 0 हो, और थीटा बराबर 0 किस कंडीशन में होगा? देख सकते हो आप यहाँ पे कि यह इस वस्तु पर आपको विस्थापन इधर करना है, यानी कि इसको खिसका के इस जगह लाना है। कौन सी जगह? इस जगह। आप बल भी इधर ही लगा रहे हो और विस्थापन भी इधर ही लगा रहे हो, यानी एस, दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण है? 0 डिग्री का कोण है। तो हम यूं लिख सकते हैं W बराबर F S कोस 0, और कोस 0 का मान होता है 1, तो W बराबर कितना होगा? F S लिख देंगे यहाँ पे अधिकतम कार्य कितना? अधिकतम कार्य प्राप्त होगा। फिर अगला, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री से मतलब ये होता है कि जैसे मान लो इस वस्तु को आपको खिसकाना था इधर, विस्थापन एस इधर करना था, या लाना था आपको इस वस्तु को किसी भी कंडीशन में, पर आप बल लगा रहे हो ऊपर। दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के कोण होने के कारण आपके पास आ जाएगा W बराबर एफ एस कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है? 0। तो कार्य कितना होगा? अतः कार्य 0 प्राप्त होगा, कार्य 0 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में इसकी थर्ड कंडीशन की बात अगर अपन करते हैं, तो यदि थीटा बराबर 180 हो, विपरीत, जैसे मान लो देखो ये धरातल है, वस्तु है, विस्थापन आपको इधर करना है। क्या करना है आपको? विस्थापन। आप बल लगा रहे हो इधर, तो दोनों के मध्य थीटा कितना है? 180, यानी कि W बराबर हो जाएगा F कोस 180,
और कोस 180 का मान होता है माइनस में, इसलिए W बराबर हो जाएगा एफ एस माइनस का 1, यहाँ लिख देते अपन कि कोस 180 डिग्री का जो मान होता है माइनस का 1 होता है। तो इस प्रकार से आपका जो कार्य है वो कितना होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। अतः कार्य ऋणात्मक प्राप्त होगा। कार्य कितना प्राप्त होगा आपका, ऋणात्मक प्राप्त। इन तीनों कंडीशनों से, उपरोक्त से तीनों से स्पष्ट है कि कार्य, जो कार्य होता है ये कार्य धनात्मक ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। इस कंप्लीट समझ में आ गया। तो आपको कार्य 3 प्रकार का प्राप्त हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो मैं आपको अभी, आपके पास 2 सूत्र उत्पन्न हो चुके हैं, मैं दोनों को इधर लिख देता हूं यहाँ पे कि आपने एक तो कार्य का सूत्र देखा F इंटू एस, बल इंटू विस्थापन। दूसरा देखा W बराबर एफ एस कोस थीटा, ये वाला। अब मैं आपके एक और सूत्र जनरेट करना चाह रहा हूं, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल में कार्य। गुरुत्वाकर्षण बल में इसका कितना कार्य हुआ, देखो जैसे मान लो ये धरातल है और आपको m द्रव्यमान की वस्तु, इसका द्रव्यमान कितना है, m द्रव्यमान की वस्तु है, इस पे एक त्वरण काम करता है। कितना काम, कौन सा, ये होता है ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जी। ये त्वरण इस पे काम करता है और आप इसको इतनी ऊंचाई तक ले जाना चाह रहे हो, या तो ऊपर से गिराओ या इतनी ऊंचाई तक उसको ले जाओ। तो इसकी ऊंचाई कितनी मान लो h है। अब देखो आप काम कर रहे हो, इसको किसके विरुद्ध कर रहे हो, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कर रहे हो। अगर ऊपर ले जा रहे हो, नीचे ला रहे हो तो इसके अनुदिश कर रहे हो, यानी कि नीचे लाने पे इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। जैसे धीरे धीरे आ रहा था, अगर नीचे ही खींचे तो देर से, लेकिन ऊपर ले जाएंगे तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, क्योंकि आपको बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। देखो आपको अगर बल का सूत्र दिया जाता है तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि F बराबर हम लिख सकते हैं एम ए। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल है तो यहाँ त्वरण कौन सा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स, यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा mg। और आपकी विस्थापन कितना है, इसका विस्थापन s कितना है, विस्थापन जो है s, वो विस्थापन s बराबर कितना है, h मीटर है। कितना है, h मीटर। तो ये h मीटर है, तो अपन इसको अगर कार्य से गणना करते हैं तो कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है, अब कार्य अपन अलग कर रहे हैं, ऊपर उठा रहा, किसका नहीं रहे इसको, तो अपन क्या करेंगे, W बराबर बल कितना आया आपके mg आया, विस्थापन कितना आया h आया। तो इस प्रकार से आपके पास इस W का सूत्र हो जाएगा mgh, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल में किया गया कार्य। ये जो g होता है ये होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण। ठीक है, और इस g का मान ध्यान रख लेना, g बराबर अपन 9.8 भी रखते हैं मीटर इनवर्स, या इस g का मान आप 10 मीटर इनवर्स रख सकते हो। ठीक है, दोनों होते हैं, जब तक ये लगभग अप्रोक्सीमेटली जो इसकी वैल्यू दे रखी इसको रखना है।
तो आपके गुरुत्वाकर्षण बल में किया गया कार्य ये होता है। अब मैं आपको बात करना चाहूँगा इसी कार्य की मात्रक की। किसकी? कार्य का मात्रक। देखो, कार्य का मात्रक, ध्यान देना इधर दोस्तों, कि कार्य बराबर होता है, सूत्र से आता है F इंटू एस। बल जो होता है, ये बल को अपन नापते हैं न्यूटन में, और इसकी दूरी को नापते हैं अपन किसमें? मीटर में। यानी कि कार्य का एक मात्रक तो आ जाएगा आपके न्यूटन मीटर, या फिर इन दोनों को मिला के आप कहते हो इसको जूल। क्या कहते हो? जूल। तो मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कि आप एक जूल को कैसे परिभाषित करोगे? एक जूल बराबर, एक जूल को परिभाषा, इस एक जूल की परिभाषा कैसे दोगे? क्योंकि आपने यदि मान लिया, यदि एन बराबर आपको दे दिया जाए 1 न्यूटन, यानी कि एफ बराबर क्या दे दिया जाए? 1 न्यूटन, और इसका एस दे दिया जाए 1 मीटर, तो आपके पास डब्ल्यू बराबर कितना होगा? 1 जूल होगा। और 1 जूल की परिभाषा लिखे तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि किसी भी वस्तु में 1 मीटर विस्थापन, 1 मीटर विस्थापन, किसी भी वस्तु में 1 मीटर विस्थापन के लिए 1 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है, तो उसका कार्य उसका कार्य 1 जूल होगा। यानी कि आपको 1 जूल की परिभाषा मैंने कोई बाहर से नहीं निकाली, आपको याद है कि कार्य का मात्रक जूल होता है। अगर W बराबर आपको 1 जूल लाना है तो दोनों को एक रखना पड़ेगा। यानी कि बल का मान अगर 1 न्यूटन रख दिया जाए, दूरी का मान, विस्थापन का मान 1 मीटर रख दिया जाए, तो 1 जूल कार्य हो जाएगा। अब कैसे इसको लैंग्वेज में प्रस्तुत करना? किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में अगर 1 मीटर विस्थापन उत्पन्न करना है तो उसमें 1 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है, तो उसका कार्य कितना हो जाएगा? आपके पास 1 जूल हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बात करते हैं कार्य के अन्य मात्रक की। अब अपन, यदि आपको पता है कि W बराबर होता है F इंटू एस, अभी हमने इसके पहले, जस्ट पहले बल को लिया था न्यूटन में और विस्थापन को लिया था मीटर में। यदि मैं यहाँ पे, यदि इस बल जो होता है, बल को लेते हैं अपन डाइन में, किस में लेते हैं? डाइन में। ठीक है, बल को किस में लेना? डाइन में। और एस जो विस्थापन, इसको लेते हैं सेंटीमीटर में। तो आप यूं लेना पड़ेगा कि न्यूटन, ये होता है न्यूटन इंटू मीटर, और 1 न्यूटन में आपके पास होते हैं 10 की पावर 5 डाइन। क्या होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन। और इंटू 1 मीटर में आपको सेंटीमीटर लेना हो तो सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 सेमी। इस प्रकार से कार्य बराबर हो जाएगा 10 की पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। एक तो ये डाइन इंटू सेंटीमीटर में देखा जाए, या फिर आप इस दोनों को मिलाकर W बराबर 10 की पावर 7 अर्ग लिख सकते हो। इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 7 अर्ग। और आपको पता है, या मैंने क्यों लिखा? क्योंकि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये आपका कार्य खत्म हो गया। आप इस के कोई से भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। बस ध्यान रखना है तो मात्रक का,
अगर आपको राशियाँ मीटर में और इसमें न्यूटन में दे रखी है तो उसको एक में रखना। अगर अलग अलग दे रखी, जैसे मान लो एक को न्यूटन में दे दिया जाए, एक को सेंटीमीटर में दे दिया जाए, तो आप उसको सेंटीमीटर में चेंज करो, या फिर सेंटीमीटर जो न्यूटन है उसको डाइन में चेंज करो। किसी भी एक ही राशि में रखना है, ऐसे नहीं अलग अलग। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, और आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट जो चैप्टर है ये समझ में आया होगा, और मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।